क्या समीकरण बने वहाँ, क्यों इस तरह से हुआ, क्या लगता है? हमें तो देवेंद्र जी इस बात की खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और तीसरी बार हरियाणा की जनता ने परिवारवाद के खिलाफ जनादेश दिया है। गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जनादेश दिया है और हम इस जनादेश को सिर झुका करके स्वीकार करते हुए संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं कि और ज़्यादा इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिना खर्ची, बिना पर्ची और सबके लिए ये सरकार सबकी है, इस एहसास को जनता के हर वर्ग तक पहुँचे, इस संकल्प को लेकर के काम करेंगे तो हमारा अपने जो कार्यशैली, कार्यपद्धति और विचारधारा में विश्वास और सुदृढ़ हुआ है कि हरियाणा की जनता ने उसको तीसरी बार मोहर लगाई है, तो और ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। अब 90 सीटों पर चुनाव होता है, उसमें से 48 हम जीते हैं, तो चुनाव के जो परिणाम है उसके अनेकों कारण हो जाते हैं, सीट अनुसार समीकरण हो जाता है उसका। तो उस समीकरण के बावजूद भी मुझे इस बात का संतोष है और मैं आभारी हूँ, कृतज्ञतापूर्वक अपने मतदाताओं को सिर झुकाकर उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि 72,000 से अधिक, 72,000 सवा 200 वोट आज जनता ने दिए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आशीर्वाद मान करके हम चलते हैं और पहले से ज़्यादा और मजबूती अपने क्षेत्र में मिली है। तो हर चुनाव में बढ़त मिलती गई है, 20-20% वोट हर चुनाव में बढ़ा है, जो कि एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है लगातार क्षेत्र में काम करते करते भी। तो हमें पूरी खुशी है कि अंततोगत्वा हरियाणा में सरकार बनी तीसरी बार और अब ये विश्वास है कि आने वाले समय, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ जुड़ करके जनता की सेवा करने का काम करते रहेंगे। क्या रीजन क्या रहा, कहीं आपने मंथन किया होगा? जी, रीज़न आप जीत के बात कर रहे हैं कि हमारे चुनाव परिणाम की बात कर रहे हैं? आपके क्षेत्र की, आपकी मेरे क्षेत्र में तो सीधा सीधा है कि समीकरण जो हुआ कि सीधा आमने सामने के चुनाव में तो 2 धाराओं में ही सारा वोट पड़ गया, तो तीसरी कहीं पर भी कोई ऐसा वोट जो है नहीं आया कि कुछ वोट तीसरी कोई भी कहीं पर भी समीकरण के कारण से, आमने सामने के चुनाव में एक समीकरण के कारण चुनाव वहाँ पर परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं आया है। बाकी सब जगह पे देखो, चुनाव में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत अच्छा वोट मिला। वोट घट के हारना एक अलग कारण हो सकते हैं, वोट बढ़ा करके भी हारना उसका कारण सीधे सीधे समीकरण दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कांग्रेस के चारों तरफ कह रहे थे हवा है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, भूपेंद्र सिंह का इतने आत्मविश्वास में, लेकिन जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा हुआ, ईवीएम बदली गई हैं, वो चुनाव आयोग भी गए हैं, फिर कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मतलब भाजपा ने ये हारी हुई बाजी कैसे जीती है? संगठन के लेवल पे कुछ हुआ है या और कोई ऐसा? ये सवाल मेरा ये कि वो ईवीएम पे जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग में 2-3 चीज़ें हैं जी। पहली बात तो बाजी हारी हुई नहीं थी। कांग्रेस ने इस प्रकार का एक मीडिया में वातावरण बनाने की कोशिश की कि लोकसभा में जब सीधे सीधे 48-48% दोनों पार्टियों का मत था, पार्टी या उनका अलायंस कह लीजिए, तो बाजी लोकसभा में भी बराबर बराबर की थी। जब 44 और 42 सीटों का या 44 और उनका 46 और 44 सीटों का समीकरण उनके अलायंस को भी आप दे दीजिए, जब बराबर की बाजी थी तो उनके पास अहंकार का कोई कारण नहीं था कि जो अहंकार का प्रदर्शन उन्होंने किया, और उसी अहंकार के तहत ये केवल अति आत्मविश्वास नहीं था, ये अहंकार के स्तर पर आ गया था कांग्रेस का जो आचरण था। और उस अहंकार के तहत उन्होंने न तो जनता की परवाह की, विपक्ष की तो करनी ही क्या थी, अपनी ही पार्टी के अंदर उन्होंने किसी भी नेता को तवज्जो देने से पूर्ण रूप से खारिज कर देने का काम किया। और किसी भी नेता का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो सर्व समाज को साथ लेकर के चल सके। अपनी पार्टी के अंदर भी अपने विपरीत कोई स्वर हैं तो उनको भी साथ लेकर चल सके। जो
सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता का प्रदर्शन कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा नहीं किया गया, नहीं दिखाई दिया। तो सीधे सीधे कांग्रेस को ही साथ लेकर के चलने में उनको बोझ लग रहा था। जो कांग्रेस के अंदर से जो वोट खटक करके जो बाहर आया, वो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में उसकी वृद्धि हुई और उनके अहंकार के कारण से एक बड़ा कारण बना है उनकी अपनी हार का। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो अपने आत्मनिरीक्षण करने की बजाय ईमानदारी से वह आज भी जो है इधर उधर लोगों को जो ये कहा करते थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कितने अहंकार में थे कि उसके पल्ले क्या है, उसके पल्ले क्या है, जब इस भाषा में वो आ गए थे तो आज उनके चुनाव का परिणाम जो है वो क्या संकेत कर रहा है। तो कांग्रेस के जो भी आरोप हैं उसको चुनाव आयोग भी खारिज कर चुका है और जनता भी जानती है कि ये जो है केवल मात्र उनका अपनी हार के कारणों की ईमानदार समीक्षा से ध्यान हटाने का केवल मात्र एक प्रयास है। और जिन लोगों को कमेटी बनाई उन्होंने अंदरूनी, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन वो कमेटी किस प्रकार के लोग हैं वो वही है कि उन्होंने पहले से ही तय है, जनता ही बता देगी कि क्या उसमें से लिखने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। आप ही बता दोगे कि वो जो लोग हैं वो क्या लिखने क्या बोलने वाले हैं। तो जो ये तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि वो समझे कि हरियाणा में कांग्रेस की हालत तीसरी बार, जबकि इतनी बड़ी उम्मीदें उन्होंने खड़ी कर दी थी जिसका आधार नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस के अहंकार के कारण से एक बड़ा कारण बना है और समाज के अंदर स्पष्ट था कि वो तानाशाही को या पूरी तरह से कोई एक डिक्टेटरशिप को, उस मॉडल को समाज स्वीकार नहीं करेगा कि एक परिवार की डिक्टेटरशिप चलेगी। तो समाज ने उसको खारिज किया है। समाज ने अंततोगत्वा जो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की जो पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है कि यहाँ कैपेसिटी है सबको साथ लेकर चलने की। ये कोई आसान काम नहीं है साहब। 36 बिरादरी को जोड़ करके रखने का काम जो बीजेपी ने करके दिखाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है।